वेलकम बैक अगेन। तो जनाब अब वक्त है कि हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर लें। तो चौथा स्पेल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है मानसून का, और इस वक्त जो सूरत हाल बताई जा रही है उसमें कराची समेत सिंध, पंजाब और फिर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, एज आई सेड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द शो, के पूरे पाकिस्तान में मज़ीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और महकमा मौसमियात ये कह रहे हैं कि जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ पर इस वक्त इतनी बारिशें ऑलरेडी हो चुकी हैं कि मज़ीद जो बारिशें हैं वो लैंड स्लाइडिंग को जो है वो मज़ीद तेज़ करेंगे। एट द सेम टाइम अर्बन फ्लडिंग का भी कुछ शहरों में खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। इरफान वर्क साहब हमारे साथ मौजूद। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इरफान साहब, मैं अगर कराची से ही या सिंध से ही आगाज़ करूं तो क्या सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि ओवर द वीकेंड तो इतनी बारिश यहाँ पे नहीं हुई। आगे आने वाले दिनों में कराची या सिंध में मज़ीद बारिशों की कोई तवक्को है तेज़? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो आपने बात की सिंध की और कराची की, तो ये वाला जो सिस्टम है ये सिंध और कराची के इलाकों से काफ़ी हद तक जो है ना वो निकल चुका है। कराची में अब मज़ीद जो है ना वो बारिश के चांसेस नहीं लग रहे। अलगरज जो है ट्रिजल और बादल शादल आते रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये वाला स्पेल जो है अब जो अपर सिंध के इलाके हैं, जैसे सखर और कोटकी के इलाके, वहां पर कुछ बादल शादर रहेंगे, कहीं का दुका जगह पे बारिश हो सकती है। अलगरज जी अब पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश करेगा, और उसके अलावा जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके होंगे, खास तौर पे लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, इसके अलावा फैसलाबाद और ये जितने भी इलाके, मंडी बहाउद्दीन के इलाके, गुजरात के इलाके, झेलम के इलाके, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट के अगले जो आज और कल बाद इलाकों में मूसलाधार बारिश हो जाएगी। ठीक है। इरफान साहब, अगर आप हमें ये भी बता सकें कि ग्लेशियल मेल्ट्स तो हैं और कंसिस्टेंट हैं, नोइंग के इस वक्त वेदर जो है टेम्परेचर्स जो हैं हाई हैं, ऐसे में सिंध हमेशा से वैसे ही गिला करता है कि दरियाओं में जो पानी की सूरत हाल रहती है वो उनके लिए इतनी अच्छी नहीं रहती। सो नोइंग ऑल ऑफ इट, सिंध में अगर इतनी बारिशें नहीं हैं, क्या आगे चलकर हमारी फसलों को कम पानी दस्तयाब होगा और पानी की किल्लत का भी सामना होगा अगर बारिशें नहीं हैं, या ग्लेशियल मेल्ट उसे कवर अप कर लेगा? देखिए, जो स्नो मेल्ट से पानी आता है वो तो आ रहा है, वो दरियाए सिंध में जो है वो पानी अभी भी अगर आप देखें तो दुद्दू में जो है वो दरमियाने दर्जे का जो सैलाब था वो पानी गुजरा, तकरीबन 4 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। तो इसी तरह जो है जो आने वाले दिन होंगे, स्नो मेल्ट तो रहेगी ओके। अगले जो अगस्त के दौरान। इस दौरान में जो बारिशों के स्पेल हैं वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा, अभी ये वाला जो स्पेल गुजर गया है उसके बाद आपको आइसोलेटेड जगहों पे जो है ना वो बारिश मिलेगी। ताहम जो है वीकेंड पे हफ्ता इतवार और पीर में जो है ना वो एक हम स्पेल देख रहे हैं, लेकिन वो भी बलाई इलाकों में होगा, वो कोई बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं होगा। तो ओके। इसलिए जो आने आपने अगस्त में जो हमारी जो फोरकास्ट है उसमें भी हम दे रहे हैं कि नॉर्मल से कम बारिशें ही एक्सपेक्टेड हैं अगस्त में। जी। अच्छा, अब ज़रा सिचुएशन ये भी है इरफान वर्क साहब के एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होंगी। अब अगर तो नियर टू नॉर्मल, लेस देन नॉर्मल बारिशें होती हैं आने वाले दिनों में भी, आगे हमारी विंटर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? देखिए, इसमें जो जो फसलें होंगी हमारी, जो ख़ास तौर पे जो लगती हैं मानसून में, बाज़ इलाकों में तो इस तरह है कि अच्छी बारिश हो गई है, लेकिन बाज़ इलाकों में कोई बारिश, इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई। तो इससे जो कुछ इलाके होंगे हमारे, ख़ास तौर पे जो पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पर भी इफ़ेक्ट होगा, और सिंध में भी एक ही स्पेल आया है इस मानसून में, और इससे पहले भी कोई ऐसी नहीं थी, और आगे भी कोई इतना बहुत ज़्यादा जो है ना अभी फिल वक्त नहीं लग रहा। तो इसलिए जो फसलें होंगी उन पर वाटर जो पानी की जो उसकी जो मिलती है बारिश की वजह से, उसका तो उसको उनको अफेक्ट होगा। ताहम जो दरियाओं में जो पानी आता है, दरियाए सिंध में जो पानी आता है, वो पानी जैसे पहले आया करता था अगस्त में, क्योंकि स्नो मेल्ट ऊपर अच्छी हो गई है जिसकी वजह से वो पानी आया। राइट, ठीक है। तो एक तरफ कह लें आज के ये जो ग्लिच है ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इन अ वे। बहुत शुक्रिया अवेक्सा आपके वक्त के लिए। वाज वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम।